खरीदते हैं और किस तरह से वो लोग थंबनेल बनाते हैं। मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं आता था। मेरे पहले इसकी वीडियोस देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही बेकार थी। मैं अब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब मैंने क्या बनाया है। अभी मैं धीरे-धीरे करके सुधार कर रही हूँ चीज़ों में। और मैं बताना चाहूँगी कि इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए। फ़ोन अगर अच्छी क्वालिटी का फ़ोन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे नहीं भी है तो भी आप डे लाइट में बना सकते हैं। और आपके पास एक ट्राइपॉड होना चाहिए, अगर नहीं है तो अगर कोई साथ में है हेल्प करने वाला ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप एक ट्राइपॉड की सहायता से हेल्प लेके कर सकते हैं। मेरे पास जो है पहले मैं जब स्टार्टिंग में वीडियोज़ बनाना शुरू की थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक फ़ोन था सिर्फ़ रियलमी 9 प्रो का, तो मैं उसी से बनाती थी। और फिर बाद में एक सेल्फी स्टिक खरीदा था मैंने, फिर उसमें बनाती थी। इसके बाद मैं धीरे-धीरे करके फिर रिंग लाइट मैंने खरीदा, सेल्फी स्टैंड बोल रही हूँ, रिंग लाइट लिया, डिजिटेक का लिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका रिव्यू शेयर करूँ आप लोगों के साथ में तो मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी। और नहीं तो फिर मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख कर के बाय कर सकते हैं अगर आपको खरीदना है, बनाना है इस तरह से तो। आप लोगों ने पूछा था कि मैं इतनी सारी शॉपिंग्स करती हूँ, तो मैं इतने कपड़ों का क्या करती हूँ? तो मैं मतलब बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आप ये सब फोटो को रिटर्न कर देती हैं या क्या करती हैं, कहाँ करती हैं? तो मैं बता दूं कि मैं इतने सारे कपड़ों को रिटर्न नहीं करती हूँ। और जो लोग भी सोच रहे हैं ऐसा, तो रिटर्न आप एक लिमिट तक कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आप रिटर्न करेंगे तो किसी भी ऐप से करेंगे तो वो ब्लॉक कर देंगे वो लोग। तो इसीलिए मतलब लिमिट में आप जो चीज़ें आपको लगती है कि नहीं यूज़ की नहीं है या फिर खराब है इसकी क्वालिटी, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आप रिटर्न कर दीजिए। या तो फिर बहुत सारे लोग सेल भी करते हैं, मैं तो नहीं करती हूँ अभी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, एक ऐप बना के मतलब सेल करती हैं, अपना रीसेल करती हैं सब, अपने जितने भी प्रोडक्ट होते हैं। मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि यहाँ अगर मेरे घर पे कोई लेने आ जाता है तो मैं उसको दे देती हूँ, मतलब मैं जिस प्राइस से खरीदती हूँ उससे 5% ऑफ पे दे देती हूँ। और बहुत सारी साड़ियाँ जो है वो घर में ही यूज़ हो जाती हैं। जैसे हम लोग ऑफलाइन शॉपिंग अब बिल्कुल नहीं करते हैं, ना के बराबर करते हैं। तो कोई घर में आ गया, अगर हम लोगों के साइड में ऐसा कल्चर है कि हम लोग विदाई ज़रूर देते हैं, तो ये एक ट्राई ऑन ही है, मैं इन कपड़ों को पहनती नहीं हूँ। और मैं रिव्यूज़ करने के बाद इनका फिर वापस से इसको पैक कर देती हूँ। साड़ी का पैकेट्स मैंने बहुत सारा मँगा के रखा हुआ है, तो उन पैकेट्स में मैं इसको वापस पैक कर देती हूँ वैसे ही। तो ये खराब होता नहीं है, पुराना है नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, हम लोग मार्केट से नहीं लेते हैं, ये साड़ियों को दे देती हूँ। और सबको पता ही है कि साड़ी पहनती नहीं है तो मैं यूज़ करती ही नहीं हूँ उसका, तो फिर देने में कोई वो नहीं है। और जो लोग लेने आते हैं जिनको अच्छा लग जाता है साड़ी, तो मैं उनको 5% ऑफ पे दे भी देती हूँ जिनको चाहिए होता है। और मैं जो है शॉपिंग रिव्यू इसलिए करती हूँ कि 4-5 सालों से मैं ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रही थी, तो फिर मुझे लगा कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यू करना चाहिए। तो मैं इसलिए ये स्टार्ट कर दी। और बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग भी करते हैं। कुछ लोगों ने मैसेज किया कि आप ब्लॉगिंग क्यों नहीं करती हैं, उसमें बहुत सारे व्यूज़ आते हैं और उसमें खर्चा भी नहीं है, तो मैं ब्लॉगिंग करती नहीं हूँ। और जो है शॉपिंग रिव्यू का है, तो शॉपिंग मैं करती थी, पहले भी करती थी, तो अब इतना नहीं करती थी जितना अभी कर रही हूँ, क्योंकि रिव्यूज़ में तो मुझे दिखाना ही है, तो इस वजह से थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है शॉपिंग। नहीं तो फिर पहले मैं करती ही थी, तो शॉपिंग रिव्यू इसलिए मैंने कर लिया इसका। मतलब वीडियोज़ की क्वालिटी अगर बढ़ानी है तो उसके लिए तो फिर थोड़ा-सा खर्चा करना पड़ेगा, पर स्टार्टिंग अगर है तो अ, आपको मतलब थोड़ी-थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने माइक लिया हुआ था पहले, तो वो माइक मेरे फ़ोन के साथ सेट हुआ नहीं, मतलब मुझे या तो सेट करने आया नहीं या तो फिर सेट हुआ नहीं, पता नहीं क्या हुआ। अमेज़न से मैंने मँगाया था और अच्छा खासा माइक मँगाया हुआ था, वो अच्छी क्वालिटी वाला, लेकिन वो इसके साथ सेट ही नहीं हुआ फ़ोन के साथ। तो फिर मैंने ब्लूटूथ लिया, ब्लूटूथ से बोलना चालू किया, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। अगर आवाज़ अगर अच्छी नहीं आएगी तो लोग आपकी वीडियो को देखेंगे नहीं, अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो भी लोग आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसमें आप क्या बोल रहे हैं आवाज़ स्पष्ट सुनाई देना चाहिए। जैसे इससे पहले की जो मेरी वीडियोज़ है आप देखेंगे उसमें क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, अब वॉइस उतना अच्छा क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने माइक का यूज़ नहीं किया है।
कुछ में तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ बिना माइक के, कुछ में मैंने ब्लूटूथ लगाया हुआ है। और वन प्लस का ब्लूटूथ भी लिया था मैंने, पर मुझे लगता है कि ब्लूटूथ उसके लिए काफी नहीं है, उसके लिए आपको माइक की जरूरत है। माइक मतलब होना ही चाहिए, तभी जाके काम बनेगा। आपको पहले से ही अपना टॉपिक अगर जो बना रहे हैं, जैसे कि मैं शॉपिंग रिव्यू करती हूँ, तो मैंने जो कपड़े मंगवाए हैं तो पहले मुझे खुद पता होना चाहिए कि वो कपड़े क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, किस तरह की है, इसके बाद पहनने के बाद कैसा लगता है। सारी चीजें जब मालूम मुझे होगी तो ही मैं उसका रिव्यू करूंगी ना, शेयर। तो इस तरह से अगर कोई खाना बना रहा है तो वो अपनी चीजों को बताएगा कि किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है, किस तरह से उन्होंने बनाया है, मतलब सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। या ब्यूटी है, कुछ लोग मेकअप अच्छा कर लेते हैं तो वो लोग मेकअप बताते हैं कि कैसे वो मेकअप कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। या फिर जो योगा और फिटनेस को लेकर के बनाते हैं तो वो लोग अपना बताते हैं कि किस तरह से आपको करना है, सिखाते हैं। तो उसी तरह से अगर ब्लॉगिंग करनी है तो ब्लॉगिंग में तो कोई खर्चा नहीं है, उसमें भी मतलब ब्लॉगिंग में तो कोई खर्चा है ही नहीं, आपको बस मोबाइल फोन चाहिए और यही सब। ट्राइपॉड अगर है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो कोई अगर आपके साथ में है जो आपका वीडियो शूट कर सकता है तो फिर स्टार्टिंग है तो भाई थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है तो आप काम चलाएंगे ऐसे ही। अगर जिनके पास है तो वो खरीद भी लेंगे। तो इसी तरह से आप अपनी वीडियोस को बना सकते हैं। और ब्लॉगिंग में लोग अपना डे रूटीन दिखाते हैं पूरा, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर ने, उन्होंने पूछा था मुझसे कि मैंने शॉपिंग रिव्यू ही क्यों चुना, तो मैं उनको बता दूं कि मैं ब्लॉगिंग कर नहीं सकती, नाच गा सकती नहीं हूँ। ब्लॉगिंग का मतलब आपकी लाइफ को पूरा दिखाना है उसमें हर चीज, तो मैं वो नहीं चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अरे इसमें बहुत सारे पैसे खर्चा हो रहे हैं और अभी तो पैसे आ नहीं रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है इतना वीडियोस बनाने का, क्योंकि पैसे नहीं आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो हो जाता है इंसान, क्योंकि डिमोटिवेट भी हो जाता है। मेहनत कर रहे हैं और फिर अभी कुछ मिल नहीं रहा है, तो फिर क्योंकि पैसा मोटिवेशन है, पैसा जब आने लगता है तो इंसान मोटिवेट होता है पैसे को देख के, तो उसको काम करने में आनंद आता है। फिर भी मेहनत जारी रखनी चाहिए, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग करने के लिए फिर आपको अपनी लाइफ और फिर मुझे शॉपिंग रिव्यू करना ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं 5-6 साल से ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रही हूँ। और मेरा जो है यूट्यूब चैनल तो अभी ही खुला है, बट मैं शॉपिंग जो है 5-6 साल से ही ऑनलाइन कर रही हूँ। तो मेरा जो सारा सामान है वो सब ऑनलाइन ही आता है। जो ग्रोसरी का भी सामान सब कुछ ऑनलाइन ही आता है मेरा। कुछ चीजें हैं जो ऑफलाइन में मंगाती हूँ, बाकी सब कुछ कपड़े से लेकर मेकअप प्रोडक्ट से लेकर के दवाइयों से लेकर के सब कुछ मेरा ऑनलाइन आता है। मतलब ग्रोसरी तो खरीदती ही मैं फ्लिपकार्ट ग्रोसरी ऐप से लेती हूँ, वहां से, या फिर जहां से भी मुझे सस्ता मिल जाता है तो वहां से खरीदती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मैं इतने सारे कपड़ों का करती क्या हूँ। तो मैं इतने सारे कपड़ों का जो है यूज हो जाता है, होगा ही आगे फ्यूचर में, रखा हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ पे गांव में जो लोग रहते होंगे वो जानते होंगे कि मतलब आपके यहाँ अगर कोई घूमने आया तो उनको आपको विदाई में देना होता है कपड़े उपड़े इधर उधर, तो दे देते हैं। क्योंकि मैं इन सब साड़ियों को पहनती नहीं हूँ, रिव्यू करने के बाद इसके बाद मैं तुरंत जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, इस तरह के पैकेट्स आते हैं जो साड़ियों वाली, मैं उस तरह के पैकेट्स में पैक करके वापस वैसे के वैसे रख देती हूँ। तो मैं पहनती हूँ नहीं, इसलिए वो खराब थोड़ी हो जाता है। एक तरह का एक ट्राई ऑन है ये, और कुछ नहीं है ट्राई ऑन। तो फिर मैं पहन के उसको मैंने खराब तो किया नहीं है। तो और लोगों को पता भी है कि मैं साड़ी वाड़ी ज्यादा उतना पहनती नहीं हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और चला जाता है इधर उधर। और जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं उनको भी दे देते हैं। और अगर जो ऐसे लेना चाहता है, अगर किसी को साड़ी पसंद आ जाती है और कोई मांगता है, तो मैं उसको जिस दाम पे मैंने खरीदा है मैं उससे 5% ऑफ पर दे देती हूँ। बाकी मैं ऐसा कोई अलग से बिजनेस नहीं चालू किया है मैंने बेचने का, कि जो कपड़े मैं खरीद रही हूँ उसको बेचती हूँ। और रिटर्न का, हाँ, रिटर्न मैं नहीं कर सकती इतना सारा। और जो भी सोच रहे हैं कि खरीद के रिटर्न कर देंगे, तो उनको भी मैं बता दूं कि अगर आप बहुत ज्यादा रिटर्न करेंगे तो फिर
ब्लॉक कर दिए जाएंगे, चाहे वो कोई सा भी ऐप हो, चाहे मीशो हो, मिंत्रा हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे कुछ अमेजोन हो, कुछ भी हो। तो एक लिमिट तक ही आप रिटर्न कर सकते हैं। और मैं ज्यादा रिटर्न नहीं करती हूँ। जो चीजें खराब होती हैं, जो मुझे लगता है कि नहीं ये खराब है, ना मैं यूज कर सकती हूँ, ना फिर किसी और को दिया जा सकता है, और जिन चीजों की मैंने रिव्यू थोड़ी उतनी अच्छी नहीं की हुई है, जिसको मैंने कहा है कि गड़बड़ है, तो वो चीजें मतलब मैंने रिटर्न कर दी है। बाकी सारी साड़ियां मेरे पास पड़ी हुई है, वो सब यूज हो जाएंगी, शादी विवाह में यूज हो जाएगा, होली में, दिवाली में, और मतलब शादियां भी होती हैं तो भी हमारे यहाँ पे जो काम करते हैं उन लोगों को दी जाती है साड़ी वगैरह, तो वो सब में भी चली जाएंगी। तो ऐसा तैसे करके मतलब निकल जाएगा। मेरा मायका है, मायके में भी कुछ साड़ियां चली जाती, कुछ ससुराल में, तो इस तरह से मैनेज हो जाता है। कपड़ों का नुकसान नहीं होना है। हाँ, ये है कि पैसा लगता है। अभी भी हम लोग जो है एकदम ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं, मतलब ऑफलाइन शॉपिंग तो एकदम ना के बराबर हो गया है मेरा। मैंने सब कुछ बंद कर दिया है। और जो लोग भी इस तरह का चैनल खोलना चाहते हैं तो उनको भी ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन अगर शॉपिंग करेंगे तो आपके पैसे उधर भी चले जाएंगे। तो ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो उसमें पैसे लगाना ही है। पैसे बचा के रखेंगे तभी तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। मैं जॉब करती हूँ, मेरे खुद के पैसे आते हैं, इस वजह से मैं खरीदती हूँ, मैनेज हो जाता है। और जिनके पास अब नहीं है, तो अगर घर में अगर हस्बैंड सपोर्टिंग है और फैमिली सपोर्ट करती है तो फिर आप कर सकते हैं इस तरह का हॉल रिव्यू, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट पे आपको खर्चा ना करना पड़े और आप यूट्यूब चैनल खोल भी लें, तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आप जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिस फील्ड में, तो आप उसको कर सकते हैं। अगर किसी को खाना अच्छा बनाना आता है तो वो खाना बना सकता है। किसी को अगर योग में रुचि है, फिटनेस, योगा, हेल्थ, फिटनेस, इस तरह की चीजें अगर कोई करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं। किसी को ब्लॉगिंग करनी है तो ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं। और क्या क्वेश्चन था, हाँ, कि कपड़े जो है मैं किस तरह से शॉपिंग करती हूँ, कैसे खरीदती हूँ। तो मैं कपड़े जो कपड़े मैं खरीदती हूँ, सबसे पहले तो मैं बहुत सर्च करती हूँ। अगर मीशो से नहीं लेना, अगर ब्रांड की चीजें लेनी है, क्योंकि ब्रांड की चीजें जो है मीशो पे बहुत कम मिलती है। उसमें जो है लोकल मार्केट के जो कपड़े होते हैं वो सब मिलते हैं। कुछ कुछ ब्रांड्स के भी रहते हैं, बट बहुत कम होते हैं जो ब्रांड्स के रहते हैं। अगर आपको ब्रांड्स की चीजें खरीदनी है तो जो कपड़े आपको पसंद आते हैं, पहले तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको गूगल में सर्च मारिए। गूगल में सर्च जब मारेंगे तो आपको हर साइट पे उसके अलग अलग प्राइस दिखेंगे। सेम ब्रांड का प्राइस जो है अलग अलग साइट पे अलग अलग होता है। तो आप जब सर्च मारेंगे तो आपको दिखेगा अलग अलग प्राइस। तो जिसमें कम प्राइस होगा, जैसे कि मैं एक कुर्ता सेट खरीदी हूँ जिसमें अमेजोन में प्राइस ज्यादा है, फ्लिपकार्ट में भी ज्यादा है, और सेम उसी कुर्ता सेट का प्राइस जो है मिंत्रा में कम था। तो मैंने वो कुर्ता सेट मिंत्रा से लिया है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मिंत्रा पे महंगी मिलती हैं, अदर साइट पे सस्ती होती है, तो फिर मैं अदर साइट में ले लेती हूँ। तो मुझे जहां से चीजें जो है सस्ती मिलती है मैं वहां से ले लेती हूँ, क्योंकि अगर 200-400 रुपए कम में मिल रहे हैं तो हम क्यों पैसे अपने बर्बाद करेंगे। तो इसी तरह से शॉपिंग होती है मेरी। उनसे कि यूट्यूब से कितनी अर्निंग हो रही है। हाँ, तो यूट्यूब से मेरी अभी कोई अर्निंग नहीं हो रही है, क्योंकि इसके लिए पहले चैनल जो है मोनेटाइज होना पड़ेगा। मोनेटाइज होने के बाद ही अर्निंग होगी। तो अभी मैं फिलहाल मेहनत कर रही हूँ और देखते हैं कब तक होता है। इसके लिए इसके लिए जो है आपको के पास जो है 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, तब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। या तो फिर आपके 3 महीने में 10 मिलियन